गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 7 पढ़ेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइंट मी। जब मैं सोच रहा था तो शू मेरे पास आई दर्द में कराते हुए। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, और उसके जो लेफ्ट साइड का हेड था वो बहुत सूज चुका था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसके आंखों के चारों तरफ भी काला घेरा हो चुका था। शी गिव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, उसके फ्रंट पे उसने कैरिकेचर बनाया। कैरिकेचर मतलब एक मजाकिया पिक्चर बना रखी थी ऑफ मैरी एंड मी, जो कि मैरी और मेरी थी, विद द वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ। हियर आर सम फनी पीपल्स, यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, हम कितना प्यार करते हैं आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये जो कार्ड है वो आपको थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे हमने इसे बनाया है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन, मैंने मेरी जो कैलकुलेशन था उसे चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और हमारा जो गणना करने वाला जो यंत्र था वो खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, और एक और अतिरिक्त यंत्र मेरे पास था जिसे मैं चेक कर रहा था। आई मेड एन अलोवेंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मतलब जो महाद्वीप है, इस पे हम जो चेक कर रहे थे, वो जो एक यंत्र था वो खो चुका था। अब दूसरे एक अतिरिक्त यंत्र से चेक कर रहे थे, पर वो उसके मैग्नेटिक वेरिएशंस थे वो करेक्ट नहीं पकड़ पा रहे थे, वो चेक सही से नहीं कर पा रहे थे दिशा को। तो फिर वहीं पे जो इंडियन ओशियन पे जो पश्चिमी जो हवाएं चल रही थी, मैं उसी के अंदाज से ही कुछ देख रहा था, उसी से मैंने कैलकुलेशन लगाया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। 2 बजे मैं डेक के ऊपर आया और लैरी से कहा कि शिप को 185 डिग्रीज पे मोड़ दो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे, तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, तो मैंने उससे कहा, दृढ़ निश्चय से कहा कि आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, 5 बजे तक हमें वो महाद्वीप नज़र आ जाएगा। देन विद ए हेवी हर्ट, फिर मैं बड़ा हेवी हृदय लेकर आई वेंट बिलो, मैं वापस नीचे आया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक मतलब उसके बेड पे। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ मतलब स्लिप ऑफ, सो जाना। अमेजिंगली बड़ी अटपटे ढंग से वो सो गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, जब मैं उठा तब 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा भी छा चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने वो आइलैंड खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, मैं समझ गया था कि द्वीप से हम दूर निकल गए हैं, और जो पश्चिमी हवा थी वो भी अब वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में।